श्री राम जय राम श्री राम जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि मुनि याज्ञवल्क जी ने जो सुंदर कथा मुनि भारद्वाज जी को सुनाई थी उसी को मैं भी सुनाऊंगा। आप सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। पहले शिव जी ने इस सुहावने चरित्र को रचा और फिर कृपा करके इस चरित्र को पार्वती जी को सुनाया था। अब वही चरित्र शिव जी ने काकभूषण जी को राम भक्त और अधिकारी जानकर दिया और काकभूषण जी ने इस चरित्र को याज्ञवल्क जी से प्राप्त किया। काकभूषण जी ने इस चरित्र को याज्ञवल्क जी ने प्राप्त किया और उन्होंने उसे फिर भारद्वाज जी को कहकर सुनाया। वे दोनों याज्ञवल्क जी और भारद्वाज जी समान शील वाले और समदर्शी हैं तथा श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानहि तीनि काली निज ज्ञाना कर तलगत आमलक समाना और जे हरि भगति सुजाना कहि सुनहि समुझहि विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं और भी जो भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले भक्त हैं वे भी इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते सुनते और समझते हैं। फिर वही कथा मैंने वाराह क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि यही कथा मैंने वाराह क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी थी, परंतु मैं उस समय ललकपन के कारण अत्यंत नासमझ था और इससे उस कथा को मैं भली प्रकार से समझ नहीं पाया। श्री राम जी की कथा अति गूढ़ है तथा उसके वक्ता और श्रोता दोनों ही पूर्ण ज्ञानी हैं। मैं तो कलयुग के पापों द्वारा ग्रस्त एक महामूढ़ जड़ जीव था। मैं इस कथा को कैसे समझ सकता था। तदपि कही गुरु बारहि बारा समुझि परि कछु मति अनुसारा। भाषा ब्रद कर भी में सोई मोरे मन प्रबोध जय होई। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने कई बार अपने गुरु से इस कथा को सुना, परंतु मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उस कथा को जितना समझ पाया मैंने उसी कथा की उसी तरह से रचना की है जिससे मेरे मन को संतोष मिले। मुझ में बुद्धि और विवेक का जैसा बल है मैं हृदय में भगवान की प्रेरणा से उसी के अनुसार उसे कहूँगा। मैं अपने संदेह अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा की रचना कर रहा हूँ जो संसार रूपी नदी को पार करने के लिए नाव के समान है। यह राम कथा विद्वानों को आनंद देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली तथा कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि को प्रकट करने के लिए मंथन की जाने वाली लकड़ी है। कहने का तात्पर्य है कि इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलिका मद गाई सुजन सजीवनी मुरी सुहाई। सोई वसुधा तले सुधा तरंगिनी बे भंजनी ब्रह्म बे के भुआंगिनी। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि श्री राम जी की यह कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु राह है।
और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी बूटी है। यह श्री राम कथा पृथ्वी पर यह अमृत की नदी है तथा जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और ब्रह्म रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्वोपरि है। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के लिए कुल का हित करने वाली पार्वती है। यह श्री राम कथा संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में पृथ्वी के समान अचल है। यह श्री राम कथा यमदूतों के मुख पर कालिक लगाने के लिए यमुना नदी के समान और जीवों को मुक्ति देने के लिए काशी के समान है। यह श्री राम कथा श्री राम जी को पवित्र तुलसी के पौधे के समान प्रिय है और तुलसीदास जी के लिए तुलसी यानी तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। तुलसीदास जी इस कथा की महिमा का बखान करते हुए आगे कहते हैं कि यह राम कथा शिव जी को नर्मदा के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। यह सद्गुणी देवताओं को उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है और श्री राम जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा समान है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्तचारु तुलसी सुभग स्नेह बंसी रघुवीर बिहार। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा गंगा नदी है, सुंदर चित्रकूट है और इसलिए ही सुंदर वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। और आगे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण जगत का कल्याण करने वाले तथा मुक्ति धन धर्म और परम धाम देने वाले हैं। श्री राम जी के गुण ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान है। ये श्री सीताराम जी के प्रति प्रेम उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं। सामन पापे संतापे शोक के प्रिय पालक परलोक लोक के सचिव भट्टे भूपति बेचारे के कुभंज लोभ उदधि अपार के। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय व पालन करने वाले हैं। विचार ज्ञान रूपी राजा के शूरवीर मंत्री हैं और लोह रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि हैं। ये भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के वध के लिए सिंह के बच्चे हैं और शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि तथा दरिद्रता रूपी दानव को बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले बादल हैं। ये श्री राम जी के चरित्र विषय रूपी सांप को विस्तारने के लिए मंत्र और महामणि हैं और ये ललाट पर लिखे तथा कटाई से मिटने वाले प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं। ये श्री रामचंद्र जी के चरित्र अज्ञान रूपी अंधकार का हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के लिए पालन करने के मेघ के समान है। ये श्री रामचंद्र जी के चरित्र मनोवांछित वस्तु देने में कल्प वृक्ष के समान हैं और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ तथा सुख देने वाले हैं। ये श्री रामचंद्र जी के चरित्र समस्त पुण्यों के फल महान भोगों के समान हैं तथा जगत का हित करने में साधु संतों के समान हैं और सेवकों के मन रूपी मानसरोवर के लिए हंस के समान हैं।
और पवित्र करने में गंगा जी की पवित्र लहरों के समान है। श्री राम जी के गुणों के समूह में कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दम और पाखंड को जलाने के लिए, ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि के समान है। श्री रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के लिए तो विशेष रूप से हितकारी और महान लाभदायक है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार शिव जी ने विस्तार पूर्वक उसका उत्तर बताया, और वह सब विचित्र कथा की रचना करके कहूंगा। जिसने यह कथा पहले न सुनी हो वह आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते, क्योंकि राम कथा असीम है। श्री रामचंद्र जी के अनेक अवतार हुए हैं तथा रामायण भी करोड़ हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो इस कथा को पहली बार सुन रहा है वो इस कथा के बारे में जो लिखा गया है इस कथा में, श्री रामचरित्र में, उसके बारे में संदेह ना करे, क्योंकि श्री रामचंद्र जी के चरित्र भी करोड़ों हैं और श्री रामचंद्र जी की कथाएं भी करोड़ों हैं। उनकी कोई भी अपने मुख से वर्णन नहीं कर सकता। किसी भी तथ्य का प्रकट रूप से, स्पष्ट रूप से कोई भी उसका व्याख्यान नहीं कर सकता कि यही 100% सही है। तुलसीदास जी आगे समझाते हैं कि कल्प वेद के अनुसार श्री हरि के चरित्रों को मुनियों ने अनेक प्रकार से गाया है और हृदय में इसे विचार करके संदेह न करें तथा आदर सहित प्रेम से इस कथा को श्रवण करें। कहने का तात्पर्य है कि भगवान की इस कथा से प्रेम करें, भगवान के गुणों को ग्रहण करें, भगवान के चरित्र में जो अच्छी बातें हैं उनको ग्रहण करें और उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। इस कथा का तात्पर्य यही है कि आपके जीवन को सुधारना, आपको सुधारना, आपकी प्रवृत्तियों को सुधारना। इसलिए इस कथा में प्रेम पूर्वक इससे प्रेम करें। श्री रघुनाथ जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं, उनकी कथाओं का विस्तार असीम है। अनंत है जिसकी कोई सीमा नहीं है। अतः जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर कोई भी आश्चर्य, कोई भी संदेह नहीं करेंगे। इस प्रकार सब संदेह को दूर करके और गुरु के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं पुनः हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि ताकि कथा की रचना में कोई भी दोष नहीं रह सके। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं आदर पूर्वक शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूं तथा संवत 1639 में श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर मैं इस कथा का आरंभ करता हूं। तुलसीदास जी ने इस कथा का रचना 1639 में शुरू की थी और वो समय था चैत्र मास की 9वीं तिथि, दिन था मंगलवार और जगह थी अयोध्यापुरी। चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को अयोध्यापुरी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ था और इसी दिन श्री राम जी का जन्मदिन भी है। उस दिन कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहां अयोध्यापुरी में चलकर आते हैं। जितने भी भारतवर्ष के तीर्थ हैं इस दिन रामनवमी के दिन सारे तीर्थ अयोध्यापुरी में आ जाते हैं। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सब लोग अयोध्यापुरी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं और बुद्धिमान व्यक्ति श्री राम जी के जन्म का महोत्सव बनाते हैं और उनकी सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। और इसी दिन अनेक व्यक्ति समूह बनाकर सरयू जी के पवित्र जल में स्नान भी करते हैं और अपने हृदय में सुंदर श्याम शरीर वाले श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप भी करते हैं। दरस परस मज्जन अरूपाना, हरहि पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमाति,
कही न सकई शारदा विमल मती। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि वेद पुराणों के अनुसार सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हर लेता है। यह नदी पवित्र है तथा इसकी महिमा इतनी अनंत है कि इसका वर्णन विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। आगे कहते हैं, राम धाम दा पूरे सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारि खानी जग जीवे अपारा, आवद तजे तनु नहीं संसारा। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी का परम धाम देने वाली है। सब लोगों में यह बात प्रसिद्ध है और पवित्र है कि जगत में अंडज, स्वेदज, उद्भिज और चरायु 4 प्रकार के जीव होते हैं। इनमें से जो भी जीव अयोध्या में शरीर छोड़ते हैं, जिनकी मृत्यु अयोध्या नगरी में होती है, वे जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीने आरंभा, सुनत न साही कामे मददम्बा। अयोध्यापुरी के बारे में महिमा का और वर्णन करते हुए तुलसीदास जी बताते हैं कि इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहरी, सब सिद्धियों को प्रदान करने वाली तथा कल्याण की खान समझकर मैं इस निर्मल कथा का आरंभ कर रहा हूं, जिसके सुनने से काम, मद और अभिमान नष्ट हो जाते हैं। राम चरित मानस ही नामा, सुनत श्रवण पाये विश्रामा। मन करी विषय अनल बन जरई, होई सुखी जोई शर परई। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस कथा का नाम रामचरितमानस है, जिसे सुनते ही शांति प्राप्त होती है और मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है। यदि वह इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ जाए तो सुखी हो सकता है। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की रचना शंकर जी ने की और यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों तथा समस्त पापों का नाश करने वाला बन गया है। शंकर जी ने इस रामचरितमानस को मन में रखा था और अवसर आने पर इस रामचरितमानस को पार्वती जी से कहा था। इसीलिए शिव जी ने इसका नाम रामचरितमानस रखा। मैं वही सुख देने वाली और सुहावनी राम कथा कहता हूं। हे लोग, प्यारे भक्तों, आदर पूर्वक एवं मन लगाकर इसे सुनो। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस कारण जगत में इसका प्रचार हुआ, और वह सब कथा में से पार्वती का स्मरण करके कहता हूं। शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी, राम चरित मानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनी लेहु सुधारी। शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ और इसीलिए यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस की रचना कर सका। अपनी बुद्धि के अनुसार तो उसने इसे मनोहर ही बनाया है, किंतु फिर भी बुद्धिमान व्यक्ति इसे ध्यानपूर्वक सुनकर आप इसमें सुधार कर लें। सुंदर बुद्धि भूमि है, हृदय उसकी गहराई है, वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं, जो श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ रूपी सुंदर, मधुर, मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं।
श्री राम जी की सगुण लीला का विस्तार पूर्वक वर्णन ही राम सुयस रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। इस कथा में बुद्धिपूर्वक विचार कर जो 4 सुंदर और उत्तम संवाद रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के 4 मनोहर घाट हैं। मंगले भवन मंगल हारी, द्रव्य सुदर्शी रत्य जिरे बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बिनु सत्य संगे विवेकिन होई, राम कृपा बिनु सुलभिन सोई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जन्म मरण सबे सुख दुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल करम बस होई गोसाई, बरे वश रात दिवस की नाई। राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम जय जय 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 राम। प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। प्रभु राम जय जय राम। श्री 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 राम जय